ईरान पर अमेरिकी इजरायल के हमले के बीच इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी भारतीयों को सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा है। बेवजह घर से बाहर ना निकलने, गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावास ने भी नागरिकों को एडवाइजरी दी है। उधर इजरायली एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया की दिल्ली से तेल अवीव की फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट करना पड़ा है। मिडिल ईस्ट की जंग पर भारत में सियासत शुरू हो गई है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे पर निशाना साधा और पूछा कि जंग के हालात में इजरायल जाने की क्या जरूरत थी। ऐसे में नाजुक समय में अगर आपका विमान फंस जाता है तो क्या होता है। इस दौरे ने भारत के स्टैंड को भी एक तरफा कर दिया है, जो कभी नहीं था। इजरायल ने इस दौरे का ग्लोबल फायदा उठाया। प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने गए कई पत्रकार और क्षेत्र में रहे भारतीय लोग फंस चुके हैं। उन पर क्या स्टैंड है, ये क्लियर करने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए देशव्यापी मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 14 साल की बच्चियों को मुफ्त में टीका लगेगा। टीका लगवाना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। पीएम मोदी ने अजमेर से राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। 16,686 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री ने अजमेर को आस्था और शौर्य की धरती बताया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की खबरें छपती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पंजाब से सीधा हमला बोलते हुए पंजाब को मोदी और केजरीवाल दोनों सरकारों से लड़ना होगा कहा। शहीद भगत सिंह के संघर्षों का हवाला देते हुए केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। खड़गे ने कहा कि केजरीवाल जी रोने धोने से काम नहीं चलेगा। न्याय के खिलाफ लड़ना है तो राहुल गांधी की तरह लड़ें। खड़गे ने केजरीवाल और पीएम मोदी को ढोंगी बताते हुए चेतावनी दी कि उनके पीछे जाने से देश बर्बाद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। वोटर लिस्ट से करीब 7 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम अभी जांच के घेरे में हैं। 58 लाख नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही 1 करोड़ 20 लाख नाम काटने की आशंका जताई थी। चुनाव आयोग का कहना है कि नाम मृत्यु, पलायन या फर्जीवाड़े की वजह से हटे हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। प्रबुद्ध समागम में बीजेपी नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मौजूद युवाओं ने UGC के मुद्दे पर दिनेश शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि वह समाज के बजाय सिर्फ सरकारी पक्ष रख रहे थे। विरोध इतना बढ़ गया कि दिनेश शर्मा को मंच छोड़कर जाना पड़ा। आयोजकों ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि कानून वापस नहीं होता है तो लड़ाई जारी रहेगी। 1 मार्च से आपकी जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव ऑनलाइन टिकट बुकिंग में है। आप जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट UTS ऐप के बजाय सिर्फ रेल1 ऐप से ही आप बुक कर सकेंगे। UPI के जरिए बड़ा ट्रांजैक्शन करने के लिए अब सिर्फ पिन काफी नहीं होगा, बल्कि बायोमेट्रिक भी जरूरी होगा। वहीं सिम बाइंडिंग नियम के तहत अगर फोन से सिम निकला तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स काम करना बंद कर देंगे। महीने की पहली तारीख को LPG, CNG, PNG के दामों में भी बदलाव संभव माना जा रहा है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े गिरोह का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश कर दिया। जगतपुर के गोदाम में भारी मात्रा में एक्सपायर्ड सामान बरामद हुआ है। ये गैंग नेस्ले, डाबर और क्लीन एंड क्लियर जैसे बड़े ब्रांड्स के पुराने सामान पर केमिकल से तारीखें मिटाकर नई एक्सपायरी डेट छाप रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से ग्लूकॉन-डी, फेस वॉश, च्यवनप्राश जैसे ढेरों उत्पाद मिले हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच कर रही है।